Hello everyone, myself Anil Kumar Sharma, असिस्टेंट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। यह टॉपिक BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड में सम्मिलित किया गया है। व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड इज ए डिक्शनरी that correspond with sequence of nucleotides and sequence of amino acids. Genetic code is a set of rules by which information encoded in genetic material like DNA or RNA is translated into proteins by living cells. The term genetic code is given by George Gamow. जेनेटिक कोड एक डिक्शनरी की तरह है। DNA और RNA में न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस पाई जाती है, उन न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस के आधार पर एमिनो एसिड्स का निर्माण होता है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा। तो DNA एंड RNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस पाई जाती है, वह सीक्वेंस जेनेटिक कोड कहलाती है। द लेटर्स A, G, T एंड C correspond to the nucleotide found in DNA. DNA में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन जो कि A, G, T एंड C के द्वारा कोरेस्पॉन्ड किए जाते हैं, यह ऑर्गेनाइज होकर एक कोडोन का निर्माण करते हैं एंड द कलेक्शन ऑफ कोडोन इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। फॉर 20 एमिनो एसिड्स देयर शुड बी 20 कोडोन्स। ईच कोडोन शुड हैव 3 न्यूक्लियोटाइड्स टू इम्पार्ट स्पेसिफिसिटी to each of the amino acid for a specific codon. 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो क्रम है वह मिलकर एक कोडोन बनाता है, जिसके द्वारा एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान। हम जानते हैं कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं, इसलिए कम से कम 20 प्रकार के कोडोन की आवश्यकता होती है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड से कोडोन बनता तो 4 प्रकार के कोडोन ही संभव हो सकते थे, जबकि अगर हम 2 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक कोडोन का निर्माण करें तो इस प्रकार से 16 कॉम्बिनेशंस अर्थात 16 कोडोन बन सकते हैं। लेकिन इनके द्वारा भी 20 एमिनो एसिड का संश्लेषण नहीं हो सकता। अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर एक कोडोन का जेनेटिक कोड का निर्माण करें तो इस प्रकार हमें 64 कोडोन्स 64 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। यह अवधारणा मोस्ट एप्रोप्रिएट अवधारणा है, क्योंकि हमें केवल 20 प्रकार के ही कोडोन्स चाहिए जो कि 20 एमिनो एसिड्स का निर्माण कर सकते हैं, जबकि 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर अगर हम जेनेटिक कोड बने तो 64 प्रकार के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। दिस इज मोस्ट सूटेड फॉर 20 एमिनो एसिड्स। इस रेखीय निरूपण में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोड का निर्माण करते हैं और एक कोडोन एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड के सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होता है। जेनेटिक कोड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए सिंपल टेबल विद 64 एंट्रीज। इस टेबल के द्वारा हम जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन कर सकते हैं कि किस प्रकार से 64 जेनेटिक कोड बनते हैं और स्पेसिफिक किस जेनेटिक कोड से किस प्रकार के एमिनो एसिड्स का सिंथेसिस होता है। जैसे कि अगर स्टार्टिंग से लें, फर्स्ट पोजीशन पे U इन 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर जो जेनेटिक कोड बनेगा उसके द्वारा फेनिल एलानिन जो एमिनो एसिड है उसका निर्माण होगा। इस प्रकार इस सीरियल में, इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि किस जेनेटिक कोड से कौन से न्यूक्लियोटाइड कौन से एमिनो एसिड का संश्लेषण होता है। जेनेटिक कोड इज ए डिक्शनरी कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक वर्ड्स कॉल्ड कोडोन्स। ईच कोडोन्स कंसिस्ट ऑफ 3 बेस called triplet and there are 64 codons. 61 codons code for 20 amino acids found in protein. प्रोटीन के संश्लेषण में जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स भाग लेते हैं
उनके संश्लेषण के लिए 61 कोडोन्स लिविंग सेल्स में काम में आते हैं, जबकि 3 कोडोन्स हैं उनके द्वारा एमिनो एसिड का संश्लेषण नहीं होता। 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एमिनो एसिड्स। टाइप ऑफ कोडोन देखें तो 2 प्रकार के हैं, सेंस कोडोन्स एंड सिग्नल कोडोन्स। सिग्नल कोडोन्स जो हैं वह 2 प्रकार के हैं, स्टार्ट कोडोन्स एंड स्टॉप कोडोन्स। सेंस कोडोन्स आर द कोडोन्स दैट कोड फॉर एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड सेंस कोडोन, एंड सिग्नल कोडोन्स आर दोज दैट कोड फॉर signal during protein synthesis are called signal codons. For example, AUG, UAA, UAG and UGA. Signal codons are 2 types, terminating codons and initiating codons. Terminating codons are 3, UAA, UAG and UGA, that are called termination codons or nonsense codons and are often referred to as amber, ochre and opal codons. Initiating codon is AUG. This is the code for the first amino acid in all proteins. At the starting point, it code for methionine in eukaryote and formylmethionine in prokaryote. What is anticodon? The base sequence of tRNA which pairs with codon of mRNA during translation is called anticodon. tRNA जो मॉलिक्यूल है उसकी एंटीकोडोन आर्म पर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस पाया जाता है जो कि एंटीकोडोन कहलाता है। ट्रांसलेशन के दौरान यह एंटीकोडोन एमआरएनए के कोडोन से पेयर करता है। कोडोन एंड एंटीकोडोन में डिफरेंस देखें तो कोडोन शुड बी प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, बट एंटीकोडोन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आरएनए एंड नेवर इन डीएनए. Codons are written in 5 to 3 direction, whereas anticodon are usually written in 3 to 5 direction. Anticodon of some tRNA molecules have to pair with more than one codon. Codons are sequentially arranged in nucleic acid stand, while anticodons are discretely present in cell with amino acid attached or not. Codons defines which anticodon should come next with an amino acid to create the protein strand. Anticodon helps in bringing a particular amino acid at its proper position during translation. जेनेटिक कोड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये देखें तो जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट कोड, कोमालेस, नॉन ओवरलैपिंग कोड, द कोडिंग डिक्शनरी, डीजेनरेट कोड, यूनिवर्सलिटी ऑफ कोड, नॉन एम्बिगियस कोड, चेन इनिशिएशन कोड एंड चेन टर्मिनेशन कोडोन्स. यह जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम विस्तार से देखते हैं कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट. ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जेनेटिक कोड है वह 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, इसलिए जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट कहलाता है. और इस प्रकार से टोटल 64 कोडोन्स पाए जाते हैं. यूनिवर्सलिटी, द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल. इट मीन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक कोड है एक ही प्रकार के एमिनो एसिड का संश्लेषण करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का एनिमल हो या किसी भी प्रकार की स्पीशीज हो. AUG is the codon for methionine in mitochondria. The same codon AUG codes for isoleucine in cytoplasm. With some exception noted the genetic code is universal. केवल एक इस एक्सेप्शन के अलावा जेनेटिक कोड है वह यूनिवर्सल होता है. जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस. इट मीन्स द जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस. thus one codon कैन नॉट स्पेसिफाई मोर देन वन एमिनो एसिड. इसका मतलब है कि एक कोडोन है वह पर्टिकुलर सिर्फ एक एमिनो एसिड को ही कोड करता है. एक जेनेटिक कोड एक से ज़्यादा एमिनो एसिड को कोड नहीं करता. जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग. इट मीन्स वन बेस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोडोन. डीएनए या एमआरएनए में अगर किसी एक न्यूक्लियोटाइड ने एक कोडोन में हिस्सा ले लिया है तो वह अगले कोडोन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. दिस मीन्स दैट द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग.
continuous translation. The gene is transcribed and translated continuously from a fixed starting point to a fixed stop point. ट्रांसलेशन के दौरान या ट्रांसक्रिप्ट जीन जो है वह एक स्टार्टिंग पॉइंट जो कि फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ से लेकर स्टॉप पॉइंट तक कंटिन्यूस इसका पॉलीपेप्टाइड चेन का ट्रांसलेशन होता है. पंक्चुएशंस आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन द कोडोन्स. कोडोन्स के बीच में किसी प्रकार का पंक्चुएशन जैसे कि कोमा, स्टॉप, इस तरीके का किसी प्रकार का पंक्चुएशन नहीं होता. द कोड इज हैज पोलैरिटी. इट मीन्स द कोड हैज ए डेफिनेट डायरेक्शन फॉर रीडिंग ऑफ मैसेज विच इज रेफर टू एज पोलैरिटी. ट्रांसलेशन के दौरान जेनेटिक कोड की एक निश्चित डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में ट्रांसलेशन होता है. रीडिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट विल स्पेसिफाई फॉर डिफरेंट एमिनो एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल, UUG स्टैंड फॉर ल्यूसिन एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट इज GUU विच स्टैंड्स फॉर वेलिन. Degeneracy of genetic code. It means an amino acid can be coded for by more than one codons. This is called degeneracy of genetic code. जेनेटिक कोड की डिजेनरेसी का मतलब है कि एक एमिनो एसिड है वह एक से ज़्यादा कोडोन्स के द्वारा कोड किया जा सकता है. दिस इज कॉल्ड डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड. वोबल हाइपोथेसिस. क्रिक postulated the Wobble hypothesis to account for the degeneracy of genetic code. According to this hypothesis, the first two bases of a codon pair according to the normal base pairing rules with the last two bases of the anticodon. Base pairing at the third position of a codon is Wobble. इसका मतलब ये हुआ कि Wobble hypothesis के अनुसार जो कोडोन है उसके स्टार्टिंग के जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वह एंटीकोडोन के लास्ट दो न्यूक्लियोटाइड से पेयर करते हैं, जबकि थर्ड पोजीशन पे जो न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयरिंग होती है वह वोबल होती है. वोबल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द डिजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कोडोन्स फॉर ए सिंगल एमिनो एसिड. वोबल हाइपोथेसिस जेनेटिक कोड की डिजेनरेसी को एक्सप्लेन करती है. इससे यह पता चलता है कि एक सिंगल एमिनो एसिड जो है वह एक से अधिक कोडोन्स के द्वारा कोड किया जाता है. आल्दो देयर आर 61 कोडोन्स फॉर एमिनो एसिड, द नंबर ऑफ tRNA इज फार लेस विच इज ड्यू टू वोबलिंग. डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होती है. इफ़ द कोड वर नॉट डिजेनरेट 20 codons would degenerated amino acids and 44 would lead to the chain termination. अगर जेनेटिक कोड की डिजेनरेसी नहीं होती तो 20 कोडोन्स जो हैं वह 20 एमिनो एसिड्स को कोड करते और बाकी के बचे हुए 44 जेनेटिक कोड जो हैं वह चेन टर्मिनेशन के लिए कार्य करते. इस प्रकार से द प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेटिंग टू चेन टर्मिनेशन वुड देयरफॉर बी मच हायर विद ए नॉन डिजेनरेट कोड. इस कंडीशन में म्यूटेशंस की जो प्रोबेबिलिटी है चेन टर्मिनेशन के लिए वह नॉन डिजेनरेट कोड की अपेक्षा में ज़्यादा होती. प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है वह एक निश्चित पाथवे में होता है. DNA से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा RNA का निर्माण होता है और RNA से ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का या पेप्टाइड चेन्स का निर्माण होता है. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का यह फ्लो सेंट्रल डोग्मा कहलाता है. ओके, थैंक्स.